जंगल की घनी हरियाली में एक गधा रहता था। वो वैद्य का काम करता और जड़ी बूटियों का अच्छा जानकार था। इसी कारण शेर सिंह, जो जंगल का शक्तिशाली राजा था, उस पर बहुत विश्वास करता था। इस बार शेर सिंह एक अनोखी मुसीबत में फंस गया था। उसकी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में असहनीय खुजली हो रही थी। न दिन चैन, न रात आराम। अंत में उसने गधे को बुलाया। एकांत में शेर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, गधा, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद प्राणी हो। मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जो मेरी इस खुजली को खत्म कर दे। लेकिन सुनो, ये बात राज रहनी चाहिए। अगर किसी को पता चला कि जंगल का राजा खुजली से परेशान है, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। समझे? जी महाराज, मैं समझ गया। मेरा मुंह बंद रहेगा। मैं आपके लिए सबसे अच्छी दवा बनाऊंगा। ठीक है, जल्दी से काम शुरू कर। लेकिन याद रख, ये राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है। गधे ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो जंगल के दूर दराज इलाकों से जड़ी बूटियां जुटाता और रात में चुपचाप दवा तैयार करता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हरकतों पर किसी की नजर है। बकरी, जो जंगल की सबसे चतुर और गपशप वाली जीव थी, ने उसे एक रात काम करते देख लिया। अरे गदहा भाई, ये क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात, इतनी सारी जड़ी बूटियां। कोई बीमार है क्या? नहीं बकरी, बस यूं ही कुछ प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। बकरी ने कुछ नहीं कहा, पर वो चालाकी से उसका पीछा करने लगी। एक दिन उसने गधे को शेर सिंह के पास दवा देते हुए देख लिया। वो छिपकर सुनने लगी। महाराज, मैंने दवा बना ली है। ये दवा आपकी खुजली को खत्म कर देगी। बहुत खूब। इसकी खबर किसी को तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं महाराज। रात में मैं काम करता था, भला किसी को क्या मालूम चलेगा। बकरी के कानों में सब बातें उतर चुकी थीं। अरे शेर सिंह को खुजली, जंगल का राजा खुजली से परेशान। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, सबको बताना पड़ेगा। बकरी ने जंगल में ये बात आग की तरह फैला दी। जानवर हंसी उड़ाने लगे। जब ये बात शेर सिंह तक पहुंची, वो आग बबूला हो गया। गधा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने तुझे साफ कहा था कि ये राज है, फिर भी सारा जंगल मेरे मजे ले रहा है। बोल, तूने किसे बताया? महाराज, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके राज को अपने सीने में दबा रखा था। तुझे 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। जा और पता लगा कि ये हरकत किसने की, वरना तुझे जंगल से निकाल दूंगा। गधा दुखी होकर चला गया। उसने सोचा अब उसका जीवन जंगल में खत्म हो गया है। रात को वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। हे भविष्य की देवी, आपने सच कहा था कि मेरा भरोसा टूटेगा। शेर सिंह मुझ पर भरोसा नहीं करता। मेरा राज किसी ने फैलाया। अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई। गधा, धैर्य रख। शेर सिंह कुछ दिनों का मेहमान है। पूर्णिमा की रात के बाद वो मर जाएगा। जंगल का अगला राजा तू बनेगा। जा, शेर सिंह को ये बात बता और उसका भरोसा जीत ले। मैं जंगल का राजा? लगता है यही मौका है अपने आप को साबित करने का। गधा चौंक गया, पर उसे ये नहीं पता था कि बकरी पास ही छिपी हुई थी और सब सुन रही थी। अब बकरी के दिमाग में लालच की एक नई योजना आई। वो शेर सिंह के पास पहुंची और बोली, महाराज, मुझे मेरे पूर्वजों ने सपने में बताया है कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। पूर्णिमा की रात के बाद आप इस दुनिया को छोड़ देंगे। लेकिन चिंता ना करें, मैं आपकी सेवा करूंगी और मेरे पूर्वजों ने कहा है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शेर सिंह घबरा गया। क्या? मेरी मृत्यु? पूर्णिमा की रात? अब मेरे जंगल का क्या होगा? महाराज, डरे नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप बस मेरी सेवा करें, आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा मेरे पूर्वजों ने कहा है। बकरी ने जंगल में फिर नई अफवाह फैला दी कि शेर सिंह मरने वाला है और वो जंगल की अगली रानी बनने वाली है। जंगल में सनसनी मच गई। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा जंगल शेर सिंह की गुफा के पास इकट्ठा हुआ। लेकिन अगली सुबह शेर सिंह बिल्कुल स्वस्थ और गुस्से में था। उसने दहाड़ते हुए बकरी को बुलाया। बकरी, तूने कहा था कि मैं मरने वाला हूँ और तेरी सेवा करूँ ताकि मुझे स्वर्ग मिले। रुक, अब मैं तुझे स्वर्ग पहुँचाता हूँ।
महाराज, ये सब गधा ने कहा था। उसने किसी जादुई पेड़ से ये बात सुनी थी। मैं तो बस लालच में आकर फायदा उठाना चाहती थी। शेर सिंह गधे के पास पहुंचा। गधे, कहाँ है वो जादुई पेड़ जिसने मेरे मरने का दिन बताया था? महाराज, मुझे ये बताएं कि मेरे राज के बारे में आपको किसने बताया? बकरी ने। उसने मुझे सब सच सच बता दिया है। राजा बनने की लालच में उसने ये बात मुझे बताई है। महाराज, आपकी खुजली वाली बात भी यकीनन वही बकरी ने फैलाई है। जब मैं जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था तब एकमात्र उसी ने मुझे देखा था। अच्छा, तो फिर वो जादुई पेड़ की क्या बात है? महाराज, कोई जादुई पेड़ नहीं है, वो एक साधारण पेड़ था। मैंने अपने उल्लू मित्र की मदद से उसमें से आवाज निकलवाई थी। मैं जानता था जिसने भी बात फैलाई होगी वह मुझ पर नजर जरूर रखेगा। हुआ भी वैसा ही। शेर सिंह को सारा मामला समझ आ गया। शेर सिंह ने सभा बुलाई और बकरी को कटघरे में लाया। बकरी, असली गुनहगार गधा नहीं है, तुम हो। तुमने मेरी राज की बात फैलाई है। किसी के राज की बात को फैलाना सही नहीं है। तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य की कठोर सजा दी जाएगी। महाराज, मगर मरने वाली बात तो गधे को पेड़ ने बताई थी। मैंने सुना और देखा भी। वह सब मेरी चाल थी बकरी। वह कोई जादुई पेड़ नहीं था। उसमें मेरा दोस्त उल्लू बैठा था। तूने मेरी इज्जत और महाराज का गुरूर सब मिट्टी में मिला दिया था। किसी भी कीमत में मुझे तुम्हें पकड़ना ही था। बकरी, दूसरे के राज को फैलाने और राजा से गद्दारी के इल्जाम में मैं तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ। तुम्हारा ये आदत इस जंगल के लिए खतरनाक है। बकरी को जंगल से निकाल दिया गया। वो पछतावे के साथ जंगल से बाहर चली गई। अब जंगल में शांति लौट आई। गधे ने न केवल शेर सिंह का भरोसा फिर से पाया, बल्कि पूरे जंगल का सम्मान भी। और इस तरह जंगल ने एक बार फिर सिखाया कि भरोसा तोड़ने वालों का अंजाम क्या होता है और सच्चे सेवकों का सम्मान हमेशा बना रहता है।